हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कर रहे थे। उसके अंदर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। जो अपभ्रंश साहित्य था उसका प्रमुख छंद कौन सा है? ऑप्शन आते हैं, क्या दोहा है, सोरठा है, शवैया है या बरवे है? तो अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या था? दोहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या था? दोहा। अगला क्वेश्चन आता है, रामानंद के कितने शिष्य आचार्य शुक्ल जी ने बताए? शुक्ल जी ने जो रामानंद थे उनके कितने शिष्य बताए हैं? ऑप्शन आते हैं, 10 बताए, 8 बताए, 12 बताए या 15 बताए। तो शुक्ल जी ने रामानंद के कितने शिष्य बताए? 12। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कितने शिष्य बताए? 12। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किस रासों को आलाखंड भी कहा जाता है? आलाखंड किस रासों कहते हैं? क्या पृथ्वीराज रासों कहते हैं या बिसलदेव रासों कहते हैं, परमार रासों कहते हैं या खुमान रासों कहते हैं? तो आलाखंड किस रासों कहा जाता है? वो कहा जाता है परमाल रासों को। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आलाखंड किस रासों कहा जाता है? परमाल रासों को। अगला क्वेश्चन आता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, यह पंक्ति किसकी है? क्या मीराबाई की है, शहजोबाई की है, महादेवी की है या सुंदरदास की है? तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, यह पंक्ति किसकी है? यह है मीराबाई की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मीराबाई की पंक्ति है ये। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन मिश्र बंधु में नहीं गिना जाता है? मिश्र बंधु में कौन नहीं है? मिश्र बंधु कितने थे? 3 थे। तो इनमें से कौन सा है जो मिश्र बंधु में नहीं गिना जाता है? पहला आता है सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र या कृष्ण बिहारी मिश्र। तो इनमें से कौन है जो मिश्र बंधु में नहीं गिना जाता है? वो है कृष्ण बिहारी मिश्र। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सुखदेव, गणेश और श्याम बिहारी तीनों ही मिश्र बंधु थे। अगला क्वेश्चन आता है, अष्टछाप के कवियों में कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है? सुंदरदास नहीं है, चतुर्भुजदास नहीं है, कृष्णदास नहीं है या परमानंद दास नहीं है? तो अष्टछाप के कवियों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? वो सुंदरदास नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अंग्रेज सरकार की ओर से अदालती कामकाज प्रचलित भाषा में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकला था? जो इश्तहारनामा जो अदालती कामकाज के लिए अंग्रेज सरकार ने निकाला था वो किस सन में निकला था? 1856 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में या 1836 ईस्वी में? तो किस सन में निकला था इश्तहारनामा? वो निकला था 1836 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 1836 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? नहीं है, पूछा है कि भारतेंदु जी का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? भारत दूरदर्शन नहीं है, भारत जननी नहीं है, अंधेर नगरी नहीं है या भारत सौभाग्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाटक है वो भारतेंदु जी का नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनका? इनका नहीं है भारत सौभाग्य। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, श्रीधर पाठक किस काल के कवि हैं? क्या रीतिकाल के, भारतेंदु युग के, छायावादी युग के या द्विवेदी युग के? तो श्रीधर पाठक है वो किस काल के कवि है? वो है भारतेंदु युग के कवि। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। श्रीधर पाठक भारतेंदु युग के कवि है। अगला क्वेश्चन आता है, बाल मुकुंद गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। बाल मुकुंद गुप्त की कौन सी रचना प्रसिद्ध है? आचरण की सभ्यता है, शिव शंभू के चिट्ठे हैं, ठूठा आम है या पीरिय नीलकंठी है? तो बाल मुकुंद गुप्त की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? शिव शंभू के चिट्ठे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित लेखक थे। क्या इंसान खां थे या शदल मिश्र थे, राजा लक्ष्मण सिंह थे या पंडित जुगल किशोर थे? तो कौन से जो लेखक है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? वो थे
शदल मिश्र। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? क्या सूरदास की है, नंददास की है, तुलसीदास की है या मीरा की है? तो कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? सूरदास की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? क्या डॉक्टर धर्मवीर की पुस्तक है या विवेक की रॉय की पुस्तक है, मुद्रा राक्षस है या प्रेमचंद की पुस्तक है? तो प्रेमचंद सामंत का मुंशी ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये डॉक्टर धर्मवीर ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, डॉक्टर धर्मवीर की पुस्तक है ये। अगला क्वेश्चन आता है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? एक पति के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स हमने दोनों पढ़े थे, तो एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? क्या गिरिराज किशोर है, महेंद्र भल्ला है, राजीव सेठ है या गोविंद मिश्र है? तो एक पति के नोट्स किसकी है? महेंद्र भल्ला की। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बर्मर गीत काव्य का मूल स्रोत है। कौन सा स्रोत है? श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद है, श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद है, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है या श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंद है? तो बर्मर गीत का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमन सिंह या पंडित जुगल किशोर? तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? वासुदेव सिंह। ऑप्शन नंबर 5 सही है। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? वासुदेव सिंह। अगला क्वेश्चन आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद हिंदी में किस नाम से किया था? शुक्ल जी ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किया था हिंदी में, वो किस नाम से किया था? क्या बुद्धचरित के नाम से किया था या रेखाएं बोल उठी के नाम से किया था या चिंतामणि के नाम से या रसमीमांसा के नाम से? तो शुक्ल जी ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद हिंदी में किस नाम से किया था? वो किया था बुद्धचरित के नाम से। ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद बुद्धचरित के नाम से किया था। अगला क्वेश्चन आता है, साधना गद्य काव्य के लेखक है। साधना गद्य काव्य के लेखक कौन है? क्या रामधारी सिंह दिनकर है या अगेजी है, राय कृष्णदास है या दिनेश नंदिनी डालमिया है? तो साधना गद्य काव्य के लेखक कौन है? वो है राय कृष्णदास। ऑप्शन नंबर 3 सही है। साधना गद्य काव्य के लेखक हैं राय कृष्णदास। अगला क्वेश्चन आता है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, कमल भारती ने, मोहनदास नेमिष राय ने या शिवराज सिंह बच्चन ने? तो किसने लिखी है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? वो लिखी है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। तो दोस्तों आज हमारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन करते हैं अगली कक्षा में। मिलते हैं अगली कक्षा के लिए, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।